जय महाराज जी की। सबसे पहले तो आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। तो आज गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में हम बात भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे। तो किसकी? हमारे विनायक अर्थात हमारे गणेश जी की। आप सब जानते हैं कि जब गणेश जी को माता पार्वती ने उत्पन्न किया था तो अपनी मैल से उत्पन्न किया था और बड़े प्यार से उनका नाम रखा था विनायक। परंतु अपनी मल बुद्धि के कारण उन्हें जब अपना शीश गंवाना पड़ा और शीश गंवाने के बाद माता पार्वती के अत्यधिक अनुरोध करने पर जब महादेव ने उन्हें पुनः जीवित करने की बात सोची, तब महादेव ने सभी देवताओं को, नंदी महाराज को एक स्पेसिफिक दिशा की ओर दौड़ाया कि तुम इस दिशा में जाओ और यहाँ जाकर देखो कि तुम्हें जो भी ऐसा जानवर, व्यक्ति, कोई भी मिलता है जो अपनी स्वेच्छा से अपना शीश तुम्हें अर्पण कर देता है तो उसे लेकर आओ। और इंद्रदेव, सभी देव और नंदी जी सभी गए थे ढूंढने के लिए कि ऐसा कौन मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा जो अपनी इच्छा से शीश दे दे। परंतु नियति ने सब कुछ सबके लिए पहले ही तय करके रखा था। देखिए, नियति में ही तय था कि अगर वो मैल से उत्पन्न हुए थे गणेश जी, उनकी बुद्धि मल बुद्धि थी। आप सब जानते होंगे कि महादेव ने, सप्त ऋषियों ने, देवी देवताओं ने, गण प्रेतों ने, यहाँ तक कि भगवान विष्णु ने, ब्रह्मा जी ने, सभी ने बहुत प्रयास किया था कि गणेश जी अपनी जिद छोड़ दें और महादेव को अंदर जाने दें। लेकिन उन्होंने कह दिया था, आप मेरे पिताजी हैं तो हैं, परंतु मैंने तो जो वचन दे दिया। और वो अपनी जिद पर अड़े रहे थे। तो यहाँ पर अगर हम इस घटना की चर्चा कर रहे हैं तो ये घटना हमें यहाँ पर ये सिखाती है कि अपने से बड़ों का सदैव हमें आदर करना चाहिए। परंतु जैसा कि मैंने बताया कि गणेश जी मल बुद्धि से उत्पन्न हुए थे, मैल से उत्पन्न हुए थे, मल बुद्धि के बालक थे, इसीलिए वो इस बात को समझ नहीं पाए। उन्होंने किसी की बात नहीं मानी, ना महादेव की, ना विष्णु भगवान की, ना ब्रह्मा जी की, ना ही सप्तऋषियों की, ना ही और देवी देवताओं की। यहाँ तक कि सबको युद्ध में ललकार के और पराजित करना शुरू कर दिया और बहुत गलत उल्टे सीधे शब्द बोलने शुरू कर दिए गणेश जी ने। और अंततः महादेव को अपने त्रिशूल से उनका धड़ अलग करना पड़ा। महादेव नहीं चाहते थे अपने पुत्र के साथ ऐसा करना, परंतु संसार में यदि कोई मल बुद्धि का व्यक्ति होता है या देवी देवता भी होता है तो वो कोई अच्छे कार्य नहीं करता। तो इसलिए उनका ये शीश कटना आवश्यक था, इसलिए शीश कटा भी। लेकिन महादेव जानते थे कि नियति ने पहले तय करके रखा है एक गज, यानी कि एक हाथी, जिसने कि भगवान की उपासना करके ये वरदान प्राप्त किया हुआ था। ये वरदान प्राप्त किया हुआ था कि वो सबसे बुद्धिमान बनना चाहता है संसार में। लेकिन भगवान ने कहा कि तुम बुद्धिमान तो बन जाओगे, तुम्हें मैं बुद्धि का आशीर्वाद भी देता हूँ, लेकिन तुम तो गज हो तो तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कैसे करोगे? तब उस गज ने कहा था कि ये सब मैं नहीं जानता भगवान, मैं तो इतना जानता हूँ कि मैंने आपकी तपस्या करी है, आपसे वरदान लिया है, आप मुझे बुद्धिमान बनाइए और मेरी बुद्धि से दुनिया में भी बुद्धिमत्ता फैलनी चाहिए। तो नियति के द्वारा ये सब चीज़ें पहले से तय थीं, इसीलिए गणेश जी का सिर भी कटा। और उसके बाद महादेव ने जब सभी देवी देवताओं को भेजा कि जाओ जाकर लेके आओ जो अपनी इच्छा से अपना शीश दे दे, तो कुछ दूर जाने पर ही उन्हें वो गज मिल गया और गज ने स्वयं आगे आके बोला कि आप मेरा शीश लेके जाइए, क्योंकि इस शीश को बुद्धिमत्ता का वरदान मिला हुआ है, लेकिन मैं इस शीश के द्वारा बुद्धिमत्ता फैला नहीं सकता और मैं जानता हूँ कि किस कार्य हेतु ही मुझे ये वरदान मिला था। तो आप निसंकोच होकर मेरा शीश लेके जाइए। और तब गज का शीश ले जाया गया था और गणेश जी को ऊपर, जैसे कि आप जानते हैं कि महादेव ने गणेश जी को दोबारा से पुनः जीवित कर दिया था वो शीश लगाकर। तो ये कथा तो काफ़ी प्रचलित है। लेकिन आप सब जानते हैं कि गणेश जी का जो शरीर है, यानी कि बड़ा सा मस्तक, छोटी छोटी आंखें, बड़े बड़े कान, हिलती हुई सूंड, बड़ा सा पेट और ऊपर से एक दांत।
अब ये इतना अजीब सा जो स्वरूप है हमारे गणेश जी का, वो भी हमें कुछ ना कुछ संकेत ज़रूर देता है। अब कई बार बच्चे बड़े हैरान होकर पूछते हैं, ये क्या है आपके देवी देवताओं में गणेश जी, देखो तो सही इनका स्वरूप कैसा है। तो हमें अपने बच्चों को, अपने छोटे शिशुओं को खुलकर ये बात समझानी चाहिए कि यदि गणेश जी का ये स्वरूप है तो उनके स्वरूप के, उनके प्रत्येक अंग का कोई ना कोई उद्देश्य है, उनका प्रत्येक अंग हमें कोई ना कोई शिक्षा अवश्य देता है। अब जैसे आप सबसे पहले अगर मस्तक की बात करें तो उनका मस्तक बहुत बड़ा होता है, और यदि अंग विज्ञान के द्वारा हम जानने का प्रयास करेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि बड़े मस्तक वाले नेतृत्व की योग्यता रखते हैं, इसीलिए गणाधीश बने थे वो, इसीलिए उनका नाम गणेश पड़ा था। क्योंकि जब महादेव ने पुनः जीवित करके उन्हें सभी गणों का अध्यक्ष बना दिया था तो वो गणेश के नाम से उनका नाम प्रचलित हो गया था, वैसे उनका नाम विनायक था। तो जो बड़ा मस्तक रखते हैं वो नेतृत्व की योग्यता रखते हैं, बुद्धि में कुशाग्र होते हैं। और तो और मैं तो ये कहती हूँ कि आपका मस्तक बड़ा है अर्थात भगवान आपको इंडिकेशन दे रहा है कि आप अपनी सोच को बड़ा रखिए, संकीर्ण सोच मत रखिए। इसके बाद यदि हम चर्चा करते हैं छोटे छोटे नेत्रों की, छोटी छोटी आँखों की, तो छोटी आँखें जो होती हैं वो चिंतनशीलता का प्रतीक होती हैं। उनमें इतनी क्षमता होती है कि वो प्रत्येक चीज़ को सूक्ष्मता से देखें, और सूक्ष्मता से देखने के बाद जो निर्णय करना है वो सोच विचार कर करें। तो ये हमें छोटी आँखें उनकी जो हैं संदेश देती हैं। इसके बाद यदि हम उनके कानों की बात करें तो बड़े बड़े कान होते हैं, उनके कानों को गजकर्ण या सूपकर्ण कहा जाता है। बड़े बड़े कान हैं अर्थात वो हमेशा चौकन्ने रहते हैं, हमेशा चौकन्ने रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो सुनते सबकी हैं। बड़े कान है ना, सुनते वो सबकी हैं, लेकिन जो उसमें से क्या अच्छा है क्या बुरा है वो अपनी बुद्धि से निर्णय लेकर ही वो चुनते हैं। वैसे भी देखिए, मैंने बोला उनके कानों को सूप कर्ण कहा जाता है। सूप में जब चीज़ों को छाना जाता है, जो सीख का बना हुआ सूप होता है, तो वो क्या करता है कि गंदगी को अलग कर देता है और अच्छी साफ चीज़ को अलग कर देता है। तो सूप कर्ण भी हमें यही सिखाते हैं कि हमें सदैव सबकी बातें सुननी चाहिए, अच्छी बातों को अपना लेना चाहिए, छोटी बातों को वहीं पे माथा टेक कर वहीं छोड़कर और आ जाना चाहिए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे सूंड की, जो सदैव हिलती डुलती रहती है। हिलते डुलते रहने का मतलब है कि हर पल सक्रिय, हर पल सक्रिय रहती हैं वो, उन्हें पता है कि कब क्या करना है। वैसे एक चीज़ और बताऊंगी मैं यहाँ आपको कि उनकी सूंड की जो दिशा है उसका बड़ा महत्व है। जो लोग भी मतलब सुख समृद्धि चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं, शत्रुओं का पतन चाहते हैं, वो हमेशा अपने घर में गणेश जी की सूंड, जो कि दाहिनी ओर मुड़ी होती है, दाहिनी ओर यानी लेफ्ट ओर, वो विग्रह हमेशा घर में स्थापित करते हैं। और जो लोग भक्ति चाहते हैं, भगवान की भक्ति चाहते हैं, गुरु भक्ति चाहते हैं, वो सदैव गणेश जी की जो सूंड सीधी साइड होती है, दाईं ओर होती है, वह विग्रह स्थापित करते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे उनके उदर की। उदर यानी बड़ा सा पेट। उनको तो प्यार से भगवान शिव ने एक बार लंबोदर कह दिया था, तो तब से उनका लंबोदर नाम भी बहुत ही प्रसिद्ध हो गया था। अब बुरा उदर जो है वो हमें क्या सिखाता है कि भोजन के साथ साथ अच्छी बुरी हर बात पचा लो। अगर हम हर बात को पचा लेंगे ना, तो जिंदगी के आधे से ज्यादा झंझट तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। हमारे पास किसी से झगड़ा करने का, लड़ने का कोई टॉपिक ही नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पेट में अच्छी बुरी हर बात गई और पच गई। ना हम किसी की चुगली करेंगे, ना हम किसी की निंदा करेंगे, क्योंकि सब कुछ हमने पचा लिया अपने अंदर। तो इस प्रकार से बड़ा उदर जो है वो हमें बहुत बड़ी शिक्षा देता है कि अच्छी बुरी किसी की भी कोई बात देखो, उसको अपने पेट में ले जाओ और पचा लो। उसका उसका ऐसा मत करो कि उसकी बदनामी कर दो, उस व्यक्ति के बारे में आपने कुछ सुन लिया तो उसका निरादर कर दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। बातों को सुनो, पचाओ और बात को खत्म। अब अंत में हम बात करेंगे उनके एक दंत की। एक दंत, उनका एक ही दांत बचा था और एक दांत उनका टूट गया था। उन्होंने अपने उस टूटे हुए दांत से परशुराम, आप जानते हैं कि उनकी बाल्यावस्था में परशुराम जी के फरसे से उनका दांत टूटा था, क्योंकि परशुराम जी क्रोधित हो गए थे। परंतु जब उन्हें पता, गणेश जी के बारे में सब कुछ ज्ञात हुआ था, जब उनका क्रोध ठंडा हुआ था,
तब उन्होंने गणेश जी को ये आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारा ये टूटा हुआ दांत एक दिन बहुत महान कार्य करेगा। और यही हुआ। उस टूटे हुए दांत से गणेश जी ने वेद व्यास जी के साथ बैठकर श्रीमद् महाभागवतम की रचना कर डाली। तो उनका एक टूटा हुआ दांत भी हमें उनकी बुद्धिमत्ता का परिचय देता है, और साथ ही ये परिचय, ये बात का संकेत भी देता है कि हम अगर चाहें तो हम किसी भी चीज़ का कैसे भी सदुपयोग कर सकते हैं। तो आज हमने गणेश जी के बारे में बहुत सारी चर्चा करी है। अगली बार हम सत्संग में किसी और विषय पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय महाराज जी की।